Hello everyone. In this video, we are going to start exercise 5.2 introduction of class 10th maths NCERT. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.2 के इंट्रोडक्शन में मेन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले से एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि ये क्या क्या है, an क्या है, a क्या है, n-1d। तो a का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। d का क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। AP की दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, D बोलते हैं। अब an और n क्या है, an क्या है और n क्या है, तो देखो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें कोई AP गिवन है 6, 8, 10 डैश 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 40, ये AP गिवन है। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या है 6, यानी a 6 के इक्वल। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 6 करो, क्या आ गया 2। यहाँ पे n और an क्या है। अब अगर कोई आपको बोल देता है कि लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 40, तो ये जो लास्ट टर्म है इसकी, इसे हम क्या बोल देंगे, an नेम दे दिया कि n का मतलब है कि कोई भी लास्ट टर्म। हमें ये नहीं बताया कि टर्म कौन सी है। अगर हमें बताते कि A20, A30 तो हमें पता होता। ये कह रहे हैं कि लास्ट टर्म तो कोई भी हो सकती है, 20, 30, 40। हमें तो नहीं पता इस AP के अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, 20 भी हो सकती हैं, 30 भी, 40 भी। तो यानी an की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू कितनी है, 40 है। हमें कोई कह दे कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। n का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है आपने, कि ये जो लास्ट टर्म की वैल्यू तो इन्होंने दे दी कि लास्ट टर्म जो है वो 40 है, लेकिन इसके अंदर कितनी लास्ट टर्म है। मान लो इसके अंदर 20 लास्ट टर्म है, 30 लास्ट टर्म है, 40 लास्ट टर्म है, ये तो नहीं बताया उन्होंने। यानी कि n का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP। ठीक है, और an का क्या मतलब है कि मान लो अब हमें यहाँ पे ऐसे गिवन होता कि 6th टर्म ऑफ एन AP इज, 6th टर्म ऑफ AP इज, कुछ भी लगा लो, 20 दिया होता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, 6th टर्म ऑफ AP इज 20, यानी कि 6th टर्म का क्या मतलब, जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6th टर्म। 6th टर्म का क्या मतलब कि n की वैल्यू क्या है, 6। कौन से नंबर टर्म गिवन है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है AP के अंदर, 6 टर्म है। उसके 6th टर्म कितनी है, उसके 6th टर्म कितनी है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है हमें, कितनी दे रखी, 20, यानी कि वो 6th टर्म कितनी है, 20 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है n में और an में। याद रखना है ये आपको कि an का तो मतलब होता है कि वो टर्म जो हमें गिवन है उसे हम क्या बोल देते हैं, an। जैसे यहाँ पे उस टर्म की वैल्यू कितनी है, 20 है, यहाँ पे उस टर्म की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो यहाँ पे हमने an को क्या लिख दिया, 40। n का मतलब है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो कौन से नंबर की टर्म है, ये मतलब होता है n का। तो हमारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, और हम पहले कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। हमें एक AP गिवन है 2, 7, 12, हमें क्या निकालनी है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का क्या मतलब है, यानी कि हमें A10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, A10 की वैल्यू निकालनी है हमें गिवन क्या क्या है, देखो इस AP के अंदर A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है। D की वैल्यू देखो 7 माइनस 2 करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी
A2 माइनस A1 करोगे तो क्या आ जाएगा 5। अब उसके बाद हमें और क्या गिवन है इसके अंदर, A की वैल्यू दे दी, D की वैल्यू और N की वैल्यू भी। N की वैल्यू क्या है 10th टर्म, कौन से नंबर की टर्म बतानी है हमें 10th नंबर की टर्म, तो N की वैल्यू 10, ठीक है। और A10 यानी हमें देखो 10th टर्म बतानी है कौन सी है, यानी 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके दो मेथड है, या तो आप ऐसे करो, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था एपी का 5.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर, मैंने आपको एपी का जनरल फॉर्मूला बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हम एपी को कैसे लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से। तो यहाँ देखो ये कौन सी होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये कौन सी टर्म है हमारी A2 यानी सेकेंड टर्म, ये टर्म कौन सी होती है हमारी A3। तो देखो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि A3 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है A प्लस 2d। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो A10 की तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस 9d, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे एक नंबर हमेशा कम लिखना है हमें। तो इस तरीके से आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी 10th टर्म यहाँ से भी आ जाएगी, क्या है A की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना है 5, 2 प्लस 9 5 45, क्या बन गया 47, यानी कि जो इसकी एपी की 10th टर्म है वो क्या है 47 है। एक फॉर्मूला और है हमारे पास जो अभी अभी हमने किया, an इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d, ये हमने अभी देखा है। आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो a n की जगह क्या लिख दूं मैं, n की वैल्यू क्या है 10, यानी कि A10 निकालना है हमें। a की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 5। यहाँ से वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 45, यहाँ से भी क्या आ जाएगी 10th टर्म 47। तो ये आपकी मर्जी है कि आप ऐसे निकालो या फिर उस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15, क्या गिवन है हमें, एक एपी गिवन है और क्या पूछा हुआ है हमसे कि कौन सी टर्म इसकी क्या होगी -81, यानी कि टर्म तो इन्होंने हमें दे दी, an की वैल्यू तो ये हमें दे दी कि -81 एक इसकी टर्म है, ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे है, कि वो 20th नंबर की टर्म है या 30th नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है ये नहीं पता। एपी के अंदर से देखो किस किस की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है 21, डी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 18 माइनस 21, किसके इक्वल आ जाएगी -3 के इक्वल, ये हमें गिवन है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू, कि ये कौन सी टर्म -81 होगी। टर्म की वैल्यू तो गिवन है कि -81 मान लो कोई टर्म है, लेकिन यूँ नहीं पता कौन से नंबर पे आ रही है वो, तो ये कैसे निकाल लेंगे, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या गिवन है हमें -81, a की वैल्यू क्या गिवन है 21 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d कितना है -3, यहाँ -81 21, अब यहाँ पे क्या करो -3 की मल्टीप्लिकेशन n से तो क्या बनेगा -3n, -3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या बनेगा +3, यहाँ क्या है -81, 21 + 3 कितना हो गया 24, और ये 24 इधर आ जाएगा तो माइनस का 24 इज इक्वल्स टू -3n, ये क्या बन जाएगा यहाँ से 4 1 5 8 और 2 10, माइनस इज इक्वल टू -3n, ये माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो के क्या आ जाएगा 3 3 ज़र 9 3 5 ज़र 15, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 35। तो ये कौन से नंबर टर्म है, सो -81 इज द 35th टर्म, यानी इस एपी की जो 35th टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी है -81 है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0,
क्या ये बताना है क्या इस एपी के अंदर कोई टर्म जीरो भी आएगी, तो वो कैसे चेक करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, हम ए एन को लेट कर लेते कि वो जीरो गिवन है। ए एन हमें क्या गिवन है, जीरो, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टर्म की वैल्यू ही गिवन है कि क्या कोई टर्म जीरो होगी, यानी हमें उस टर्म की वैल्यू गिवन है, जीरो है वो टर्म। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो टर्म जीरो इस एपी के अंदर लाई करेगी। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, जीरो, ए की वैल्यू क्या गिवन है 21, एन हमें पता नहीं है, एन हम यहाँ से निकालेंगे, एन हमें नहीं पता कि जीरो कौन सी टर्म है। डी की वैल्यू क्या है -3, जीरो एज इट इज, इधर 21 माइनस 3n प्लस 3 क्या बन जाएगा 24, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू -3n, कैंसिल हो जाएगा 24, 3 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 8 जा 24, यानी n की वैल्यू देखो क्या आई 8 आई। क्या है ये, अगर यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, मान लो हमारे पास आ जाती 5/6 या कोई भी फ्रैक्शन में आ जाती, तो हम क्या कहते कि n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, कि मान लो किसी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, एपी के अंदर 2 टर्म्स होंगी, 3 टर्म होंगी, 4 टर्म होगी, लेकिन कभी फ्रैक्शन में तो टर्म नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एपी के अंदर हाफ टर्म्स हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं। अगर हमारी इस क्वेश्चन से वैल्यू फ्रैक्शन में आती तो हम कह सकते थे कि जीरो इसकी टर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, इट मीन्स जो हमने an की वैल्यू ली थी वो रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही, और वो क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर 8 आ रहा है, तो इट मीन्स जो an की वैल्यू हमें जीरो गिवन थी वो करेक्ट है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो जीरो इज ऑल्सो अ टर्म इन एपी, यानी इस एपी के अंदर जीरो भी एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं है और साथ में नेगेटिव में भी नहीं है, क्योंकि एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, वो नेगेटिव में थोड़ी होंगी कि एपी के अंदर -2 टर्म्स है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ही आएगा ना। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आंसर आया, इट मीन्स ये an की जो वैल्यू गिवन है वो करेक्ट है और ये इस एपी में लाई कर रही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में क्या गिवन है हमें, डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, यानी एक ऐसी एपी बताओ हमें, एपी हमें गिवन नहीं है, हमें एपी बतानी है, कैसी एपी जिसकी थर्ड टर्म तो क्या हो 5 और सेवंथ टर्म क्या हो 9, यानी A7 9। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें कभी भी जब एपी बनानी होती है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी a प्लस 2d, यानी एपी बनाने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यूज चाहिए, a की वैल्यू और d की वैल्यू। अब a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे, a3 इज इक्वल्स टू 5 है, तो a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 2d लिख सकती हूँ। a3 को किसके इक्वल गिवन है, 5 के इक्वल। a7 किसके इक्वल गिवन है, a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं, किसके इक्वल 9 के इक्वल। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड को आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, कैसे होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, क्या करें, या तो 2 में से 1 माइनस कर दो या 1 में से 2 माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस करते हैं, कैसे करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, हमें इसमें से क्या माइनस करनी है, ये वाली इक्वेशन माइनस करनी है। आप देखो जब भी माइनस करना होता है, यानी माइनस का साइन लग गया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का a, माइनस का 2d और माइनस का 5, ये बात याद रखना, जब भी माइनस करो तो साइन चेंज, यहाँ पे आएगा
यहाँ पे a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, a माइनस a कैंसल हो गया, यहाँ पे देखो 2d माइनस 6d क्या बचेगा यहाँ से माइनस 4d, 5 माइनस 9 क्या बच गया माइनस का 4। अब ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसल, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गई, d की वैल्यू हमें मिल गई। अब d की वैल्यू तो हमें पता लग गई, अब इससे हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या आप इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो, कोई भी कर सकते हो। पुट d इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या करेंगे a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, क्या बन जाएगा a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू आ गई 3, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो यानी कि अब हमारी AP क्या बन जाएगी, AP की फॉर्म क्या है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमारी AP क्या बन गई, a की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3 आई है, 3 में d ऐड करेंगे यानी 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 4। अब इसके थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे a प्लस 2d, a कितना गिवन है 3, 3 के अंदर क्या ऐड कर देंगे 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी AP बन जाएगी यहाँ से 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में क्या गिवन है, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 और 23। हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, तो हमें देखो हम जो भी फॉर्मूला भी हमने किया था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, वो फॉर्मूला था AP के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें कोई AP नहीं गिवन, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर AP है। कैसे चेक करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर सेम आता है तो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले D की वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस A1 से, क्या आ जाएगी 11 माइनस 5 किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल। अब फिर से D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 से, A3 कितना है 17 माइनस 11 क्या आ जाएगा 16। फिर से D की वैल्यू किससे निकालेंगे, A4 माइनस A3 से, ये किसके इक्वल आ जाएगा 23 माइनस 17, वो भी किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे 6 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एक AP है, यानी हम इसको AP की फॉर्म में लिख सकते हैं 5, 11, 17, 23। अब यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, देखो हमें पूछा हुआ है कि 301 क्या इसकी टर्म है, तो ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में ही बताया जिसमें हमें 0 को प्रूव करना था कि क्या वो टर्म है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, देखो इस AP में हमें A की वैल्यू तो गिवन है, क्या है 5 है, D की वैल्यू क्या है 6 है, N की वैल्यू हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, नहीं जानते हम, लेकिन हम AN की वैल्यू क्या लेट करेंगे, जो AN है हमारा उसकी वैल्यू हम क्या लेट कर लेंगे 301। AN का क्या मतलब है, हमने लेट कर लिया कि कोई भी nth टर्म, यानी हमने मान लिया कि चलो कोई भी इसके अंदर टर्म है, ये नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म, हमने मान लिया कि चलो कोई भी टर्म है इसके अंदर वो 301 है। हम क्या करेंगे n की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर n की वैल्यू हमारी क्या आती है फ्रैक्शन में आती है या फिर नेगेटिव आती है तो इट मीन्स ये an उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n तो कभी फ्रैक्शन में या नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, हमने जो वैल्यू पुट की है वो रॉन्ग है। और अगर n आ गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है 301 ये क्या है, इसकी कोई ना कोई टर्म है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या लिखेंगे 301, a की वैल्यू 5 प्लस
n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 6, यहाँ से क्या बन जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, 301 यही है। 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ क्या बच जाएगा 6n। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 301 प्लस 1 302, बाय में क्या आ जाएगा 6, कट करके देखो पहले किस पे कट हो रहा है 2 पे, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, बस आगे कट नहीं हो रहा है। ये क्या आ गया 151/3। n की वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शन, लेकिन n तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। किसी भी एपी की जो टर्म्स हैं क्या वो फ्रैक्शन में हो सकती है कि इस एपी के अंदर 3/4 टर्म्स है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यानी कि n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सो 301 इज नॉट इट्स टर्म, यानी कि 301 इस एपी में नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में क्या गिवन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें ये एपी गिवन है, क्या है एपी 10 7 4 सो डैश 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 माइनस 62, ये एपी गिवन है। हमें क्या बताना है कि ऐसे तो हम बताते हैं कि अगर हमें 11 टर्म गिवन हो तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 कि 11 टर्म कौन सी आएगी। इन्होंने कहा है कि लास्ट में से शुरू करो, पीछे से शुरू करके बताओ पीछे से 11 टर्म कौन सी आएगी। तो क्या करेंगे हम, इस एपी में कुछ नहीं करते, इस एपी को अगर हम उल्टा लिख दें, देखो इस एपी को हम कैसे लिख दें, इस एपी को ही अगर हम उल्टा लिख दें, ये माइनस 62 इधर ले आए, ठीक है, डैश 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 4 7 10 इधर ले जाए। अब हम निकाल सकते हैं 11th टर्म। हमने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हम सीधा 11 टर्म निकालते हैं। यहाँ हमें कह रहे हैं कि पीछे से निकालो, तो पीछे से निकालने के लिए आप उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दी। अब यहाँ पे कम से कम 2 टर्म्स तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एपी की 11th टर्म निकालोगे तो आपको डी की वैल्यू चाहिएगी। डी की वैल्यू कैसे करते हो, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे डी की वैल्यू के लिए देखो, इस एपी में देखो, इस एपी के अंदर यहाँ पे 10 के अंदर अगर हम -3 ऐड करते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब डी जो है इस ऊपर वाली एपी में जो डी है वो -3 है। तो हमेशा जब भी हम एपी को रिवर्स करते हैं, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो डी है वो भी रिवर्स हो जाता है। अब डी रिवर्स क्यों होगा, देखो यहाँ पे -3 ऐड हो रहा है इनके बीच में, 10 में -3 ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। यहाँ -62, हमें इससे पीछे की टर्म का पता लगाना है कि इससे पीछे की टर्म क्या होगी, -62 के एक पीछे की टर्म। तो क्या करेंगे कि -62 कैसे बना होगा, जब हमने ये पीछे वाली टर्म में -3 को ऐड किया होगा तभी तो -62 आया होगा। यानी कि कोई नंबर है मान लो a, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ -3, क्या बन रहा है मेरे पास -62, और मेरे को ये नंबर निकालना है। कैसे निकाल लूँगी मैं इसका नंबर, -62, इसको इधर ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा -3, क्या बन गया ये -62 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू -59, यानी इससे एक नंबर पीछे हमारे क्या है -59। ठीक है, हमारे पास 2 टर्म्स आ गई। अब हम इनसे क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, डी किसके इक्वल होता है a2 माइनस a1। अब हमने इस एपी को नहीं देखना, हमने सिर्फ इस एपी को देखना है, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारी -59, माइनस a1 क्या है -62। ये किसके इक्वल आ जाएगा -59 प्लस 62 विच इज इक्वल्स टू 3। देखो मैंने बताया था कि d हमेशा जब हम टर्म्स को रिवर्स करते हैं तो d भी रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे तो d था -3, इधर हमारा d आएगा 3। ठीक है, तो d की वैल्यू पता है और a क्या है यहाँ पे, यानी फर्स्ट टर्म क्या है -62 है। हमें निकालना क्या है 11th टर्म, तो 11th टर्म यानी कि a11 निकालना है। अब a11 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 10d के इक्वल। ये जनरल फॉर्म होती है एपी का, मतलब जनरल फॉर्मूला यही होता है।
तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है -62 इंटू 10 प्लस 10 इंटू यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई है हमारी 3 आई है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -62 प्लस 30, ये किसके इक्वल आ जाएगा -32 के, यानी कि जो 11th टर्म है वो क्या है -32 है। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 के स्टेटमेंट क्या है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने 8th क्लास में भी किया है। क्या दे रखा है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 1000 रुपीज है, प्रिंसिपल कितना है 1000, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और कैसे है पर ईयर, यानी टाइमिंग क्या होगी 1 ईयर की, वो हम अकॉर्डिंगली देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। हमें क्या बताना है, हर साल के बाद कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा और क्या वो इंटरेस्ट एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम टाइम लेके चलते हैं 1 साल का, 1 साल का टाइम लेंगे तो SI किसके इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के इक्वल। P की वैल्यू क्या है 1000 इंटू 8 इंटू टाइम है 1 अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, क्या आ गया 80 रुपीज़, यानी पहली साल उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 80 रुपीज़। अब हम अगर टाइम ले लें 2 इयर्स का, यानी कि अगली साल, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, वो किसके इक्वल आएगा 1000 इंटू 8 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का टाइम है, यहाँ पे 100, ये कैंसिल, यहाँ अब क्या बनेगा 160। ऐसे ही अगर हम टाइम ले लें 3 इयर्स का, तो हमारे पास जो SI आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यही सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे 1000 इंटू 8 इंटू अब टाइम कितना ले लेंगे 3 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा 240 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गई, लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गई 80, 160, 240। अब बताना है कि क्या ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्मिंग के लिए इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, सेम होगा तो यानी एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या करेंगे A2 माइनस A1, 160 माइनस 80 करेंगे, क्या आ जाएगा 80। ऐसे ही A3 माइनस A2 करके देखेंगे, 240 माइनस 160 करेंगे, क्या आ जाएगा 80, यानी कि यस इट फॉर्म्स एपी, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। यानी ये जो हमें लिस्ट गिवन है ये क्या है, एक एपी है, यानी हम इसको एपी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एपी इज इक्वल्स टू 80, 160, 240 एंड सो ऑन। आगे देखो क्या पूछा हुआ है, इफ सो, अगर ये एपी फॉर्म कर रही हैं तो क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको निकालना है। लेकिन कैसे निकालना, निकाल तो आप इस फॉर्मूले से भी रख सकते हो कि टाइम की जगह 30 ईयर्स, लेकिन आपको क्या करना है, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। इन्होंने ये जो एपी वाला फैक्ट दिया है, यानी ये जो एपी की हेल्प से आपको वो निकाल के दिखाना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या गिवन है हमें 80, D किसके इक्वल आ गया हमारा 160 माइनस 80, 80 के इक्वल। कैसे निकालते हैं, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 30 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद निकालना है, यानी कि हमें A30 यानी 30th टर्म निकालनी है कि इस एपी की 30th टर्म क्या होगी, तो वो किसके इक्वल होगी A प्लस 29 D के इक्वल। तो A की वैल्यू क्या है 80 प्लस 29 इंटू में 80, यहाँ से क्या आ जाएगा 80 प्लस 0 एज इट इज लिख देंगे, 8 9 72, 7 कैरी 2 8 16 और 16 एंड 7 कितना हो जाएगा 23, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 042, ठीक है 2400 के इक्वल ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10।
एग्जाम्पल 10 में क्या गिवन है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि एक फ्लावर बेड है, इस तरीके से एक फ्लावर बेड बनाया हुआ है, वहां पे क्या है, रोज के अंदर हमने क्या प्लांट्स उगाए हुए हैं, इस तरीके से रोज यानी कि इस तरीके से लाइन के अंदर हमने कुछ प्लांट्स उगाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के अंदर कितने प्लांट्स हैं, 23, सेकंड रो में है 21, थर्ड रो में कितने हैं, 19, और लास्ट रो के अंदर जो लास्ट रो है ये वाली, इसमें कितने हैं, 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बन गई हमारी, एक एपी बन गई। हमें क्या निकालना है, और इसमें हमें निकालना है हाउ मैनी रोज। जब भी आ जाए कि हाउ मैनी रोज निकालना, कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एन की वैल्यू, यानी जहां पे भी आपको दिख जाए कि हाउ मैनी में कुछ आंसर पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, वहां पे हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एन की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, ए गिवन है हमें 23 फर्स्ट टर्म, डी किसके इक्वल गिवन है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 21 माइनस 23 विच इज इक्वल्स टू -2, लास्ट टर्म क्या गिवन है, 5। निकालना क्या है, एन, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर, यानी कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। कैसे निकालेंगे हम एन, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ, 5 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 23 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 5 इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2, 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 25, और ये 25 इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल्स टू क्या बच गया यहाँ, -2n। ये किसके इक्वल आ जाएगा, -20 के, और इधर -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, और 20 के अपॉन में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, इज इक्वल्स टू n। तो ये कैंसिल होके यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी, 10 रोज, ठीक है। 10 रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी फ्लावर बेड के अंदर कितनी रोज हैं, 10 रोज, ओके। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस। थैंक यू।